नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे IMO पर, इसके एक सैंपल पेपर जिसमें कि 15 क्वेश्चंस हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं इसके पैटर्न और इसके मार्किंग स्कीम पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, आपको इसमें 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्लास 5 और 6 के लिए है। आज का जो क्लास हमारा होगा ये क्लास 5 का है। फिर एक दो दिन के बाद मैं फर्स्ट सैंपल पेपर क्लास 6 का अपलोड करूंगा। क्लास 5 और क्लास 6 के बच्चों के लिए जो ओलंपियाड में अपीयर हो रहे हैं, मैं एटलीस्ट 5 to 6 सैंपल पेपर बनाऊंगा। आप इसका प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली ये आपको काफी हेल्प करेंगे। इसके सिलेबस की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग इसके पैटर्न, क्वेश्चन का क्या पैटर्न होगा और इसका मार्किंग स्कीम क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 रहेंगे आपको। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि MCQ ही है और ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है। फिर एवरीडे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसका कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है और ये भी 1 मार्क है। एंड अचीवर्स सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें आपको 3 मार्क्स रहेंगे। ये था मार्किंग स्कीम और उसका पैटर्न। मैं इसके सिलेबस को डाल दूंगा वीडियो में, आप उसको भी देखेंगे और एक लिंक में डाल दूंगा, उससे आप इसके सिलेबस को डिटेल में अगर अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं। चलते हैं अब इस सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैं क्वेश्चन को यहां पर लाऊंगा, आप उसे भी देखेंगे और क्वेश्चन को मोबाइल पर भी पढ़ूंगा और सॉल्यूशन साइड में बनाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, Sally is ordering a skirt from a catalog. She can choose one of 2 lengths. 2 टाइप का लेंथ है, इसमें एक लेंथ इसको चूज करना है, a short skirt or a long skirt. Then she can choose one of 3 fabric patterns: strips, प्लेट और फ्लावर्स। ये आपका जो 3 फैब्रिक पैटर्न है, ये 3, इसमें 3 टाइप्स हैं, वो भी चूज करना है सैली को। एट मोस्ट हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन कुड सैली ऑर्डर चूजिंग ए लेंथ इन ए फैब्रिक पैटर्न? शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग। और फिर फैब्रिक पैटर्न्स में 3 टाइप्स है: स्ट्रिप्स, उसके बाद प्लेट और फ्लावर्स। तो कितने टाइप के पेयर को ये शैली चूज कर सकती है या खरीद सकती है? तो देखिए, शॉर्ट को एक पेयर ये बन जाएगा, शॉर्ट से शॉर्ट के साथ प्लेट एक पेयर ये बनेगा और शॉर्ट से एक ये बनेगा। फिर उसी तरह से लॉन्ग से एक ये, फिर लॉन्ग से एक ये और फिर लॉन्ग से एक ये।
तो इस प्रकार से कितने पेयर यहां पर आपको है, तो 3 3 6 यानी कि 2 into 3 is equal to 6। इसका ऑप्शन आपको चूज करना है। इसके ऑप्शन को ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 6। तो आप डी में टिक लगाइए या सर्किल को ब्लैक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए यहां पर, द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। जो फिगर दिया हुआ है मैं इसको जूम करके दिखला रहा हूं, उसको गौर से देखो। आप उसको जब गौर से देखोगे तो राइट साइड में इस तरफ से जो इस तरफ राइट साइड जो क्यूब है वो बॉटम में 4 है। ध्यान से देखो, बॉटम की बात मैं कर रहा हूं, बॉटम में 4 है क्यूब्स पहला रो में, फिर दूसरे रो में बॉटम में 2 है और तीसरे में बॉटम में 1 2 3 है। इतना क्यूब्स नीचे है। अब राइट साइड में जो पहला रो है उसके ऊपर 1 क्यूब है, सेकंड वाले में ऊपर में कोई क्यूब नहीं है और थर्ड वाले में 2 क्यूब्स है। तो टोटल क्यूब्स कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 to 5, 5 to 7, 7 and 5 12। तो ये आपका ऑप्शन क्या होता है 12 आंसर में? देखिए, चूज कीजिए। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फाइंड द ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑड वन आउट में क्या क्या नंबर है इसको पहले देखो। 7, देन 9, देन 4 एंड देन 6। ये 4 ऑप्शन आपके पास भी है और इसमें से आपको ऑड वन चूज करना है। तो देखो, 9 इसका फैक्टर होगा 1 3 और 9। 4 का भी फैक्टर होगा 1 2 एंड 4 इटसेल्फ और 6 का भी फैक्टर होगा 1 3 2 एंड 6। इसका मतलब है कि ये 3 नंबर्स कंपोजिट नंबर्स है, लेकिन 7 का फैक्टर्स नहीं होगा, इसका सिर्फ 1 होगा और द नंबर इटसेल्फ होगा। इस प्रकार से ये प्राइम नंबर है, लेकिन बाकी 3 कंपोजिट नंबर्स है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन ए होगा, आंसर 7 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में जो अरेंजमेंट दिया हुआ है आप उसको ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है लंबा ऐसा, ये क्वेश्चन यहां पर आ रहा है आपको, ये राइट साइड से 17th नंबर काउंट करो कौन सा होता है। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, इससे आप गिनिए 17th नंबर क्या है। तो मैं गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17th नंबर ये सिंबल आता है। अब फिर कहता है कि 9th to the right of the 17th नंबर। ये जो 17th नंबर आपका इस अरेंजमेंट में जहां पर 17th नंबर होगा उससे राइट साइड
नाइन्थ काउंट करो क्या आता है। तो मैं काउंट करता हूं। एन फर्स्ट आएगा, हैश सेकंड आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाइन्थ नंबर इस साइड में राइट साइड जब चलोगे तो ये ए आएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन इसमें से होगा ए। ए ही इसका सही ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप बारीकी से नहीं गिनेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। Which figure has an area of 8 square unit? इसका एरिया 8 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। स्क्वायर यूनिट और इसका पेरीमीटर दोनों गिवन है, तो पेरीमीटर इसका होना चाहिए 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स। अब इसमें से कौन सा फिगर आएगा, कौन सा डायग्राम आएगा, तो काफी बारीकी से अध्ययन करो। तो तुम बी नंबर सेक्शन देखो, जहां पर कि इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। 1 2 3 और 4। क्योंकि इसका जो लेंथ है ये 1 यूनिट है, तो अगर 1 यूनिट है तो 1 2 3 और 4 ये एक रेक्टेंगल हो गया, जिसका की लेंथ 4 यूनिट और ब्रेथ ये वाला 1 और 1 2 यूनिट्स। तो इसका एरिया हो जाएगा 4 इंटू 2 8 स्क्वायर यूनिट, जो कि हमारे ऑप्शन को, क्वेश्चन को सही बतला रहा है कि ये फुलफिल किया जा रहा है। अब पेरीमीटर की बात करते हैं, तो पेरीमीटर में सिंपली उसके आउटर एज के लेंथ को ऐड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो पेरीमीटर इसका 12 यूनिट्स आता है, इसलिए ऑप्शन यही वाला सही होगा, और ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसके सही आंसर को चूज करें। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को काफी बारीकी से देखिए। इसमें इस क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, यहां पर देखिए ग्राफ को। ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ए म्यूजियम फ्रॉम मार्च टू जुलाई। आप देखेंगे कि मार्च से जुलाई तक में जो पीपल विजिट किए हैं उसके संख्या को, यानी उसके नंबर्स को दिया हुआ है। मार्च में 300, अप्रैल में 350, मई में 200, जून में 250 एंड जुलाई में 200। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोर विजिटर्स वेयर देयर इन अप्रैल देन इन जून। अप्रैल में जून से कितने ज्यादा लोग विजिट किए, तो अप्रैल में जितना विजिट किया उसमें जून वाले नंबर ऑफ पीपल को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम लोग देखते हैं अप्रैल में ये विजिट किया है 350, तो अप्रैल में 350 माइनस करेंगे जून में 250, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर हमारा 100 आएगा। ये इसका आंसर है। अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें आता है। A 200, B 350, C 150। डी इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि डी में ही 100 है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी एंगल्स इनसाइड द फिगर आर ग्रेटर देन ए राइट एंगल। ये फिगर यहां पर देखिए, मैंने जूम किया है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको वो सारे एंगल्स का
नंबर बतलाना है जो मोर देन 90 डिग्री है। अब देखो 90 डिग्री इस तरह का होगा, ये 90 डिग्री है, तो इससे बड़ा जो एंगल होगा तो डेफिनेटली ये इस तरह से होगा, ये वाला इस तरह से 90 से जो भी बड़ा है आप उसको काउंट करेंगे। तो यहां पर आप देखिए, मैं थोड़ा सा बना के इसको आपको समझा देता हूं, इसको ध्यान से देखो। इस तरह से ये इस तरह का लगभग डायग्राम है। इसमें 90 से ज्यादा एंगल, ग्रेटर देन 90 कौन कौन एंगल है देखो। एक एंगल ये 1 2 3 और 4 5 6 7 7। तो इसका आंसर होगा नंबर जो राइट एंगल्स 90 डिग्री से ज्यादा है उसका आंसर होगा 7, नंबर 7। अब इसका ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो इसके ऑप्शन नंबर सी को आप सही मानिए, ये सी ऑप्शन नंबर सही होगा। और एक क्वेश्चन 8 नंबर है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कैटरीना वेंट टू वॉच ए मूवी, द टाइम एट व्हिच द मूवी स्टार्टेड एंड एंडेड आर शोन। यहां पर देखिए जो मूवी स्टार्ट हुआ है उसका टाइम है 7:15 और जब एंड किया था तो वो 10:00 पर एंड किया। वो मूवी कितने टाइम का था देखो, हम लोग इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में 7 और 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 00 यहां से 10 से 1 कैरी लेंगे तो वो 60 मिनट हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे 9 और 60 और ये 7 और 50। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 4 और ये 2 आवर्स 45 मिनट्स मूवी का ड्यूरेशन था। यहां पर ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन इसका क्या क्या दिया हुआ है। 2 आवर्स 45 मिनट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। अब एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 था, नंबर हम लोग इसको अब देखते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फिगर्स आर, ये फिगर दिया हुआ है, ये हार्ट का फिगर है, तो इसका कितना फ्रैक्शन है। आप यहां पर डायग्राम में देखिए, मैंने जूम किया हुआ है, इसमें हार्ट को काउंट करो। ये वास्तव में क्वेश्चन नंबर 8 था। हार्ट का नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो हार्ट के नंबर को 6 मैंने लिखा। अब टोटल फिगर, टोटल जो इसमें डायग्राम है वो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 24, टोटल 24 है। यही इसका फ्रैक्शन होगा, यानी ऑप्शन क्या होता है, जबकि इसका आंसर है 1/4, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस क्वेश्चन का फ्रैक्शन आपको निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखो और डिनोमिनेटर में टोटल फिगर को काउंट करके डिवाइड कर दो, आंसर जरूर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते। रोमन नंबर पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ रोमन नंबर्स विथ देयर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। यहां पर आप अच्छी तरह, पूरा यकीन है हमको कि आप इसके आंसर को अच्छी तरह से जानते हैं। एक ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
DCC LX 9, ये ऑप्शन दिया हुआ है 769। हम लोग देखते हैं कि ये ऑप्शन सही है या नहीं, और ये अगर ऑप्शन सही है तो यही आपका आंसर होगा। आप खुद इसको चेक कर सकते हैं। ऐसा हम लोग जानते हैं D500 और ये 2C है, 100 + 100 यानी हम इसको 200 लिख देते हैं। फिर प्लस L को हम लोग 50 लिखेंगे, और ये L के बाद ये 10 है तो +10, और फिर ये 9 है तो +9 ऐड करो। 500 to 700, 750, 760, 769 जो कि हमारे आंसर को बतला रहा है। तो ये करेक्ट पेयर है रोमन नंबर और हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये करेक्ट ऑप्शन ही मैंने लिखा था, क्योंकि जो सही आंसर है, और ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने रोमन नंबर्स, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स आपने 5 क्लास में काफी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 काफी मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, हैरी हैड 500 कॉइन्स इन ए जार। एक जार है, उसमें 500 कॉइन्स है। He sorted the coins into 25 different stacks. ये 500 कॉइन्स को हैरी ने क्या किया कि ये इस तरह से 1 पर 2 इस तरह से इसको ये एक ग्रुप में रखते चला गया। पूछता है, क्वेश्चन आपको फाइंड करना है इसमें, हाउ मेनी कॉइन्स वेयर इन ईच स्टैक। हर स्टैक में नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा। सिंपल बात है, टोटल कॉइन्स दिया हुआ है 500 और 25 स्टैक्स है, तो 500 में 25 से डिवाइड कर दो तो 20, यानी एक स्टैक में 20 कॉइन्स रखा जाएगा। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में ये करेक्ट ऑप्शन है। 12, there are 914 students enrolled in elementary school. 914 स्टूडेंट, नोट कीजिए इस बात को। क्वेश्चन नंबर 12, 940 ये एलिमेंट्री स्कूल के लिए इनरोल किया गया है। एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल हैज 279 फीवर स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखो, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फीवर क्या है, मतलब होता है कि 276 स्टूडेंट मिडिल स्कूल के लिए कम स्टूडेंट ने एडमिशन फॉर्म भरा। तो कम स्टूडेंट भरा तो इसमें 276 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 14, 6, 8, 10, 7, 3 एंड 8, 2, 6, 638 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, और ये ऑप्शन नंबर डी है। तो डी में आप आंसर को फिट करेंगे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, टॉम लेफ्ट होम एट 7:15 AM। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7:15 AM पर टॉम ने घर को छोड़ा टू गो टू वर्क। अपना वर्क ऑफिस या किसी वर्क में जो भी वर्क वो करते थे वो घर से निकले। ही रिटर्न्ड होम एट 4:45 PM, और वापस जब वो घर आए तो उस वक्त बज रहा था 4:45, लेकिन PM, ये PM में घर आए। तो क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग टॉम वाज अवे फ्रॉम होम। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहां पर आप सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को, ये जो PM में दिया हुआ है, इसको 12 ऐड कर दो। तो जब इसको 12 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 16:45 आवर्स।
हम इसको आवर्स बोलेंगे। और ये 7 15 आवर्स। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 0 3 और ये 9 आवर्स 30 मिनट टॉम घर से बाहर रहा। अब इसके ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है। 7 आवर्स 30 मिनट नहीं होगा, बी 9 आवर्स 30 मिनट, यही इसका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। जूम करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। आप लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन या कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए जो स्केल हम लोग यूज करते हैं, ये एक स्केल का ही डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, 9.7 ये रीडिंग है, 9.8, 9.9, ये फिर 10 और फिर कहीं 11 होगा। हमको x का रीडिंग बतलाना है। ये काफी टेढ़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। 9.7 और 9.8 कितने का डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस है 9.8 और 9.7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1। ये 0.1 इतना सा है। इसमें कितना डिवीजन है? 1 2 3 4 5 डिवीजन्स 0.1 के इक्वल है। 5 डिवीजन्स इज इक्वल टू 0.1। ठीक, 5 डिवीजन्स 0.1 के इक्वल है। यहां पर 10 ये है, ये 1 और ये 2, यानी 2 डिवीजन का रीडिंग क्या होगा? तो हम लोग पहले 1 डिवीजन का रीडिंग निकालते हैं। तो ये 5 से डिवाइड कर देंगे बाय 5। इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल खत्म कर देते हैं 1/50। और डिवीजन x का रीडिंग सेकंड डिवीजन पर है, यानी 2 डिवीजन। तो 2 डिवीजन्स इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/50। तो ये 1 और 25 से कैंसिल हो जाएगा 1/25। और जब 1/25 से डिवाइड दोगे तो ये इक्वल टू 0.04 आएगा। इसका मतलब है x का रीडिंग हो जाएगा x इज इक्वल टू 10.0 और इसमें ऐड करेंगे 0.04। यहाँ एक 0 देके उसको लाइक डेसिमल में बदल के ऐड कर दो, 044 0.10। x का रीडिंग 10.04 होगा। अब इसके ऑप्शन को देखते हैं कि इसमें ये आंसर किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए 10.02 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 10.04। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन नंबर 15 और है, उस पर डिस्कस करते हैं। विवेक रेंटेड ए साइकिल। विवेक ने साइकिल रेंट पे लिया, थोड़ा सा उसको राइड करना था, साइकिल चलानी थी। और फॉर 3 आवर्स 3 घंटे के लिए उसने रेंट पे साइकिल लिया। हाउ मच डिड ही पे, उसको कितना पे करना पड़ेगा? अब देखो, साइकिल का रेंट आपको यहां पर आ रहा है, ध्यान से देखो। रेंट फॉर साइकिल फर्स्ट आवर ₹7। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। उसका रेंट है फर्स्ट आवर। आप 1 घंटा अगर चलाओगे तो ये आपको ₹7 देने होंगे। फिर एवरी एडिशनल हाफ आवर, और फिर जितना आधा घंटा आगे बढ़ते जाओगे तो उसमें आपको ₹3 एक्स्ट्रा देने होंगे। तो विवेक 3 आवर्स के लिए साइकिल लिया तो 1 आवर तो 7 देगा ही, और फिर बाकी 2 आवर्स जो बचता है, तो 2 आवर्स का मतलब हाफ कितना हुआ? तो 4 हाफ इक्वल टू 2 आवर्स, यानी कि 4 3
इसको और देना होगा। इस तरह से 4 3, क्योंकि सेकंड आधे घंटे के लिए उसको 3 देना होगा, फिर आधे घंटे के लिए 3 देना होगा, फिर आधे घंटे के लिए 3 और फिर आधे घंटे के लिए 3, क्योंकि आधे घंटे का रेंट 3 रुपीज है और वो 3 घंटे के लिए लिया, तो 1 आवर तो यहाँ है और ये टोटल 2 आवर्स हो गया। अब इसको ऐड कर लो, 3 3 3 3 12, 12 और 7 19, उसको 19 रुपीज देने होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये था आपका सैंपल पेपर 1। आप ये सारे क्वेश्चंस को अपने से एक बार सॉल्व करो और फिर मैं 2-3 दिन के बाद इसके दूसरे सैंपल पेपर को डालूंगा। 5 या 6 सैंपल पेपर में जरूर प्रैक्टिस आप लोगों से कराऊंगा। उम्मीद है कि आपका अच्छा रिजल्ट होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।